वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 3 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप दिसंबर की इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। इसी के साथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी की पूरी प्लेलिस्ट के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बजट 2021-22 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो जो भी आपका बजट आया 1 फरवरी को, उसमें आपके एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी 15,700। 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान एमएसएमई क्षेत्र के लिए किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना के तहत ऋण प्रवाह को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से घटाकर केवल 15% करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रस्तावों को 6 स्तंभों पर रखा गया है। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन को सुदृढ़ बनाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय किसको स्वर्ण एक्सचेंजों के नियामक के रूप में अधिसूचित करेगा? वित्त मंत्रालय किसको अधिसूचित करेगा? ऑप्शन बी सेबी। वित्त मंत्रालय सेबी को स्वर्ण एक्सचेंजों के नियामक के रूप में अधिसूचित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि प्रतिभूति बाजार कोड में सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम शामिल होंगे। सरकार ने एकीकृत प्रतिभूति बाजार कोड शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे के लिए जो आपका 1 फरवरी को बजट आया, इसमें कितने करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 1.1 लाख करोड़। 1.1 लाख करोड़ रुपए भारत रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए होगा। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ की योजना की भी घोषणा की। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरिया का 100% विद्युतीकरण होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला कागज रहित बजट पेश करने के लिए किसने मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल किया? तो पहला कागज रहित बजट पेश करने के लिए मेड इन टैबलेट का इस्तेमाल निर्मला सीतारमण ने किया। ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। जो आपका ये बजट चल रहा है, इसमें जो महामारी चल रही है, महामारी के मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष का बजट कागज रहित था। आज़ादी के बाद पहली बार बजट पत्रों को नहीं छापा गया। पहला पेपरलेस बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री ने मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री ने पहले केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का अनावरण किया, जहां बजट के सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप से भी बजट को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 2 फरवरी। यह लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के स्वीकृत होने की तारीख को भी चिन्हित करता है। आर्द्रभूमि ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो पानी से संतृप्त हैं या भरे हुए हैं, स्थायी या मौसमी रूप से।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा। ऑप्शन ए आर.एस. शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आर.एस. शर्मा को अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह इंदु भूषण की जगह लेंगे, जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ। शर्मा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के सदस्य हैं, जो अब आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी होंगे। हाल ही में किस मेट्रो को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग किया जाएगा? तो कौन सी मेट्रो जिसको साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ मेट्रो में जो ट्रेन के डिब्बे हैं, इनको साफ करने के लिए यूवी किरणों का, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाएगा और इसका जो उपयोग करने के लिए देश में पहली मेट्रो परियोजना बनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने न्यूयॉर्क मेट्रो के प्रयोग से यूवी लैंप किरणों के साथ ट्रेन को साफ करने के लिए प्रेरणा ली है। डीआरडीओ द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रमाणित किया गया उपकरण 7 मिनट में पूरे कोच को साफ कर देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आसुस रोग अकादमी के शुभारंभ की घोषणा की? तो आसुस रोग अकादमी के शुभारंभ की घोषणा किस देश ने की? ऑप्शन डी भारत। भारत देश ने आसुस रोग अकादमी के शुभारंभ की घोषणा की। आसुस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ने भारत में आसुस रोग अकादमी के शुभारंभ की घोषणा की। प्रतिस्पर्धा ई स्पोर्ट्स प्रशिक्षण पहल आगामी गेमर्स के लिए भारत का पहला आभासी अकादमी कार्यक्रम होगा। जो पेशेवर होना चाहते हैं, आसुस रोग एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से पीसी गेमर्स की पहचान करेगा और चयनित व्यक्तियों को आवश्यक उपकरण और कोचिंग भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हामिद अंसारी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो हामिद अंसारी ने एक आत्मकथा लिखी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने अपनी नई आत्मकथा बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट के साथ आए हैं। यह एक राजनयिक और फिर 2 वर्षों के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में अंसारी के जीवन पर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंसारी के पारस्परिक विचार विमर्श के कई विवरण शामिल हैं। उनमें से एक तब हुआ जब वह उपराष्ट्रपति बने ही थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PhD CCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस में भारत की क्या रैंक है? तो PhD CCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस में भारत की रैंक दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन सी सेकंड। 2021 में जर्मनी के बाद भारत सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। जर्मनी पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर और दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर है। भारत की वास्तविक GDP विकास दर दुनिया के शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2021 में 11.5% सबसे अधिक होने की अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन ऑयल ने किस राज्य में नई रिफाइनरी स्थापित करने की सहमति व्यक्त की? इंडियन ऑयल ने किस राज्य में नई रिफाइनरी स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। इंडियन ऑयल तमिलनाडु में नई रिफाइनरी स्थापित करेगा। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में रिफाइनरी की सहमति व्यक्त की गई है। प्लांट की जो स्थापना है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी, ताकि दक्षिण भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा किया जा सके। नई रिफाइनरी में 9 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक शोधन क्षमता भी होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य में पक्षी उत्सव मना? तो कौन सा पक्षी अभ्यारण्य था जिसमें पक्षी उत्सव मना? ऑप्शन सी ओखला। ओखला पक्षी अभ्यारण्य में पक्षी उत्सव मना। विभागीय वन विभाग 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के उपलक्ष्य में ओखला पक्षी अभ्यारण्य में एक पक्षी उत्सव मनाया।
यह आयोजन आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता फैलाने और अभ्यारण्य में प्रजातियों के घनत्व का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। अभ्यारण्य में प्रजातियों के घनत्व के त्वरित मूल्यांकन के लिए कई बर्डर्स को भी आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई की शुरुआत कहाँ हुई? हर घर पानी हर घर सफाई की शुरुआत पंजाब राज्य में हुई। ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, इन्होंने मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की। उन्होंने मोगा जिले के 85 गाँवों को कवर करने वाली एक मेगा सतह जल आपूर्ति योजना और 172 गाँवों के लिए 144 नई जलापूर्ति का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बजट में नागपुर मेट्रो चरण 2 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो नागपुर मेट्रो चरण 2 के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? ऑप्शन सी 5,976, ऑप्शन डी 5,976। नागपुर चरण 2 में के जो ग्रामीण भाग हैं उसको शामिल किया गया है और यह पहले चरण के लिए विस्तार के रूप में काम करेगा। यह 32 स्टेशनों के साथ 43.8 किलोमीटर लंबाई में फैला होगा। इसके लिए पहचाने जाने वाले गलियारों में ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान, मेहान से बूटी बोरी, MIDC आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दूसरी उत्पाद लाइन का उद्घाटन कहाँ होगा? तो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दूसरी उत्पाद लाइन का उद्घाटन आपका बेंगलुरु में होगा। ऑप्शन बी बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में 2 फरवरी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दूसरी लाइन का उद्घाटन किया। 48,000 करोड़ रुपए सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को तेजस LCA की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होगी। 83 जेटों की कुल आपूर्ति के पूरा होने तक लगभग 16 विमान दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म का पहला बैच किसने प्राप्त किया? तो कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म का पहला बैच पाकिस्तान ने प्राप्त किया। ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना कोविड टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है क्योंकि उसने 1 फरवरी को चीन द्वारा विकसित एक नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म का पहला बैच प्राप्त किया है। पाकिस्तान ने चीन से वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक लेने की योजना बनाई है। पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटर ने अब तक देश में आपातकालीन उपयोग के लिए एस्ट्राजेनेका, सिनोफार्म और रूस के स्पुतनिक V टीके को मंजूरी दे दी है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।